नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द आशीष हल्दीनिया शो और मैं हूं आपका आशीष। आज की वीडियो की शुरुआत में हम आपको कोई वीडियो नहीं दिखाएंगे, ना ही कोई ऑडियो सुनाएंगे, पर हम यह जरूर बताएंगे कि जैसा कि कल हमने आपको अपने वीडियो में नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो दिखाई थी जिसमें वह कथा सुना रहे थे, आज हम आपको एक कथा सुनाने की गलती कर रहे हैं। मैं एक राजा की कथा सुनाना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वह राजा नरेंद्र मोदी है, यह राजा नरेंद्र मोदी जी के जैसा था या नहीं, इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। आप खुद फैसला कर लीजिए कि राजा मोदी के जैसा था या मोदी राजा के जैसा। कथा शुरू करते हैं। एक राजा था, उसको दुनिया की सारी संपत्ति, लोगों के जेब के पैसे, लोगों के जेवर सब हड़पना चाहता था। वह दिन रात इसी चक्कर में लगा रहता था कि किस प्रकार धर्म धर्म जपना और सबका धन अपना हो जाए। राजा ने एक कुटिल विद्या से लोगों के इमोशनल, लोगों की भावनाओं को प्रभावित कर एक एक करके ऐसे काम करने शुरू कर दिए जिससे पूरी जनता, देश का हर एक नागरिक आत्मनिर्भर से राजा निर्भर हो जाए। सबसे पहले उसने मुद्रा बदल दी। लोगों ने पुरानी मुद्रा से नई मुद्रा बदलने के लिए लाइन में लगकर अपनी जान तक गंवा दी। मुद्रा बदल गई, उसके बाद नए नए कर लगा दिए गए और यहां तक कि आप और हम लोग जो पूजा करते हैं, उस पूजा की थाली में जितनी भी सामग्री रखी जाती है, लगभग सभी पर कर देना पड़ जाता है। आप गुरुद्वारे में जो लंगर खाने जाते हैं, उसके लिए जो अनाज गुरुद्वारे के लोगों के द्वारा खरीदा जाता है, उस पर भी कर लगा दिया। दूध, दही, आटा, बच्चे के डायपर से लेकर बच्चों के पेंसिल तक सब पर कर लगा दिया। और कर जितने भी पैसे इस कर से जमा हुए, अपने मित्रों के, जो अमीर मित्र थे, उनके लोन, उनके कर्जे माफ करने में लगा दिया। जितनी भी छोटी छोटी इंडस्ट्रियां थी, उनके लिए ऐसे नियम, ऐसे कानून, ऐसी नीतियां बना दी गई, या तो सब बंद हो गई या फिर राजा के अमीर मित्रों के द्वारा खरीद ली गई। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। जो कभी अपनी दाल रोटी की व्यवस्था खुद कर लेते थे, वह रोटी रोटी को भी मोहताज हो गए। और अब आया राजा का असली नया चेहरा सामने। सब आत्मनिर्भर से राजा निर्भर हो गए। राजा के कुकर्मों का फल देश की जनता को भुगतना ही पड़ता है। जनता को अपना राजा चुनने की गलती की सजा भुगतनी ही पड़ती है। इस कहावत को साबित करने में भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भयंकर महामारी आई, उसमें रोजी रोटी के लिए जो कुछ बचा था वह सब छिन गया। पैदल चल चल कर कितने लोग काल का ग्रास बन गए, महामारी के शिकार बन गए। कितने लोग महामारी से मर गए पता नहीं। राजा के देश के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे प्रदेश में 4 लाख बच्चे अनाथ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग मरे होंगे और सबके सब आत्मनिर्भर से राजा निर्भर हो गए। और यह सब बढ़ता ही जा रहा है। राजा के देश की परिस्थितियां और आगे कितनी बिगड़ी, हम आपको अगले एपिसोड में जरूर दिखाएंगे। जो पड़ोसी देश राजा जी के एक प्रदेश के बराबर भी नहीं थे, नहीं कमाते थे, वह आज राजा के देश से ज्यादा अमीर हो गए। हमने यह कहानी आपको बहुत सोच समझ कर सुनाई है। आशा है कि आप इस कहानी को सुनकर अपने अगल बगल की परिस्थितियों की विवेचना करेंगे, समीक्षा करेंगे, और क्या आप चाहेंगे कि आपके देश का राजा ऐसा ही हो जैसा वह राजा था? फैसला आपका है, समीक्षा आपको करनी है। जय